जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल डेज, स्पेशल इवेंट्स के बारे में, जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि आपको ये डेज, ये इवेंट्स सिंसियर बनाएंगे, मैच्योर बनाएंगे, आपकी लाइफ में कुछ मेजर इवेंट्स लेके आएंगे जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। हो सकता है आप प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पर कुछ डेवलपमेंट चाहते थे, वो डेवलपमेंट इनिशिएट होता हुआ नजर आएगा। कहीं पर आपका कुछ प्रमोशन होना है, वहां पर प्रमोशन होता हुआ नजर आएगा। पर्सनल लाइफ में कुछ क्योस चल रहा था, वो क्लियर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जिन लोगों की लाइफ में डिवोर्स वाली सिचुएशन थी, वो क्लियर होती हुई नजर आने वाली है। यहाँ के बाद अब चीजें बदल जाएंगी, या फिर आपकी लाइफ में जो गैप आ गया था वो कहीं ना कहीं अब मिनिमाइज हो जाएगा, चीजें रिकंडल हो जाएंगी। कहां पर आप इमोशंस में आएंगे और इमोशंस में कुछ चीजें आपसे पुश की जा सकती हैं, आपसे कुछ हेल्प ली जा सकती है। सेकंड हाउस फैमिली में किसी को हेल्प करना, यानी कि सूर्य चंद्रमा, ये अमावस्या योग, फैमिली में किसी को फाइनेंशियली हेल्प करना पड़ सकता है, किसी को इमोशनली कंसोल करना पड़ सकता है। ये ऐसे सिचुएशन आपको आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेंगे। जो लोग फॉरेन लैंड में रहते हैं उनकी लाइफ में कुछ आइसोलेशन, अकेलापन, लोनलीनेस हिट करेगा, लेकिन कुछ नए लोग आपकी लाइफ में क्रॉस करने वाले हैं, जो लोग आपको हिट करेंगे। लेकिन अगर आप इमोशनली क्लियर नहीं हैं, अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं, तो ऐसे लोगों से कनेक्ट नहीं करना है जो एक्चुअली खुद अपनी लाइफ में एक लो फेज से जा रहे हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली और सामने वाले का भी ब्रेकअप हुआ है, तो ये रिलेशनशिप में प्लीज मत जाइएगा। दो बीमार व्यक्ति एक साथ जुड़ेंगे, दोबारा कुछ नया क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे, लाइफ में कुछ डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, सेम थ्योरी, सेम पैटर्न। और ये समय डिमांड कर रहा है कि आपको एक नए पैटर्न के साथ, एक नए वर्जन के साथ आगे बढ़ना है। आइडेंटिटी का चेंज होना यहां पर बहुत प्रोमिनेंट है, और आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए सेल्फ एफर्ट और क्लैरिटी और इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो इंटेलिजेंस है आपके अंदर। मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए मानता हूं दैवीय कृपा हमेशा रहती है, लेकिन यहां पर शनि मंगल आपको बता रहे हैं कि आपको सेल्फ एफर्ट भी मारने पड़ेंगे। मंगल शनि कर्म का कारक है। मंगल एक एनर्जी है, तो कर्म को सही लगानी पड़ेगी, एनर्जी का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने लिए सोचना पड़ेगा। यहां पर कुछ सेल्फिश होने की जरूरत है। लीकेज ऑफ मनी जहां पर हो रहा है तो उसको समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जहां इंपॉर्टेंस है वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना है, जो इंपॉर्टेंस नहीं है वहां पर इन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। राइट? कहीं ना कहीं जुपिटर का नवमांश परिवर्तन, यानी कि टॉरस नवमांश में जाना, यह आपके वेल्थ को बढ़ाएगा, आपके लाइफ में क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी लाइफ में कुछ नए स्टार्टअप लेके आ सकता है। यानी कि 19 अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्टअप, कुछ नया क्रिएटिव, कुछ नई क्लासेस, कुछ नया इनिशिएटिव आप करते हुए नजर आ सकते हो। ठीक है, जिससे आप वेल्थ जनरेट करने के बारे में सोचेंगे, फैमिली को हेल्प करने के बारे में सोचेंगे। कुछ लोगों का यहां पर ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा, यानी कि कुछ ट्रांसफर, कुछ प्रमोशन, कुछ प्लेस चेंज मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर आपको कुछ प्लेस चेंज भी होता हुआ नजर आएगा, या आपके माइंड में आएगा कि मुझे यहां से कुछ चेंज करना है, या फिर कोई नई लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है। ठीक है, कुछ गोल्ड बनवाना है, ठीक है, गोल्ड परचेज करना है। तो यहां पर कुछ चीजें होती हुई नजर आ रही है। राइट? शनिदेव जो आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, वो स्कॉर्पियो नवमांश में चले गए हैं, जो आपके भाग्य स्थान की राशि है। यानी कि हम सभी जानते हैं स्कॉर्पियो साइन एक ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, जहां पर चीजें एग्जिट होती हैं, डीपली ट्रांसफॉर्म करती हैं चीजें, और फिर इंसान को एग्जिट करके चीजों को हल्का करती हैं। स्कॉर्पियो साइन पहले आपको डीपली ट्रांसफॉर्म करता है, इंटेंस पेन फील कराता है, फिर चीजें हल्की हो जाती हैं। तो यहां पर किसी तरह की ये पेन गो थ्रू करके अब आप हल्का फील करने वाले हैं। यानी कि पिछले कुछ समय से बीते वक्त में आप जहां बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहे थे, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को आप छोड़ के आ गए थे, यहां से अब अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे, या फिर यहां पर कुछ क्लैरिटी मिलेगी। यहां पर कुछ ऐसे इवेंट होंगे जहां पर दोबारा उनसे मिलने का वक्त आ गया है, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को कोप अप कर लिया है, अपने आप को उस लेवल पे ले आए हैं कि अब फर्क नहीं पड़ता सामने वाला साथ है या नहीं है। अतीत हो जाएगा, एक नए वर्जन, एक नए पैटर्न के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। डिले को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, अपने लाइफ में मेच्योरिटी को एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि शनिदेव फर्स्ट हाउस में, मेच्योर तो आपको बनाएगा समय, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति आपके अंदर का जो बचपना है उसको जीवित रख रहे हैं। तो इसमें बैलेंस विल बी द की। ठीक है, लव की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, अतीत हो जाएगा, एक बोल्ड मूव आप लेने वाले हैं। मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ रिकिंडल होती हुई नजर आ रही हैं चीजें, दोबारा ब्रशअप करेंगे आप, या लाइफ में कुछ कार्मिक बंधन। केतु 6th हाउस में प्रॉमिस कर रहा है कि केतु के नक्षत्र में
चंद्रमा और सूर्य हैं, यानी कि 6th हाउस जो प्रारब्ध का मालिक है केतु के नक्षत्र में, ये प्रॉमिस कर रहा है कि आपके बंधन को खत्म करेगा। यहां पर किसी तरह का ऐसा कोई ऋण है, कोई रोग है, कोई ऐसा कोई बंधन था, वो बंधन कट ऑफ होगा। ये लव रिलेशनशिप दोनों में हो सकता है, मैरिज में भी हो सकता है, लव में भी हो सकता है। कोई बंधन खत्म होगा और नए बंधन, जब बंधन खत्म होगा तो आप फ्री फील करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे एक नए माइंडसेट के साथ। तो कहीं ना कहीं यहां पर माइंडसेट का डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, इंटेलिजेंस, क्योंकि फर्स्ट हाउस में शनि, मंगल, मरकरी, राहु के तो सेम डिग्री पे है 19th ऑफ मार्च को, 19th ऑफ अप्रैल को। ये बहुत स्पेशल समय है जहां पर सेम डिग्री पे होना, मंगल आपके भाग्येश है, मंगल एक ऊर्जा है, तो ये आपको बहुत हम्बल भी बनाएगी इंटरनली, लेकिन कुछ बोल्ड डिसीजन भी दिलवाएगी तुम आपसे। इंटेलिजेंस शार्प होगा, यहां से आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ेगा। आप अपने अंदर ये समझोगे कि मुझे अब कैसे चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, अब लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्दी चीजों की तरफ आपका मूव होता हुआ नजर आएगा। आप बढ़ोगे, जो इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आओगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाओगे। फाइनेंसिस के रिगार्डिंग बहुत कंजर्वेटिव होने वाले हैं आप। फाइनेंशियली फ्लो को बहुत कंट्रोल करेंगे। अननेसेसरी चीजों में जहां पैसा लगता था वहां पर कहीं ना कहीं कुछ मेजर डेवलपमेंट करते हुए नजर आओगे, राइट। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस आपका अब कारनामे करने वाले हैं। कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ नया इनिशिएशन, कुछ नए लाइमलाइट, कुछ नए वेबसाइट्स कुछ बनाने वाले हैं। कुछ नयापन आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है जो आपको बहुत मेजर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला है। यानी कि यहां से समय बेहतरी के लिए ट्रांसफॉर्म करेगा। अब आपका एक ओल्ड वर्जन, एक ओल्ड बैगेज, एक ओल्ड बंधन, 12 साल 20 साल का बंधन खत्म होना, ऋण को, भार को खत्म करना और अब आगे बढ़ना। इमोशनल पेन विल बी देयर, केतु चंद्रमा के नवमांश में, यानी कि इमोशनल पेन तो रहेगा, लेकिन ये एक सेटिस्फेक्शन देके जाएगा आने वाले समय में कि देखिए, अगर पेन नहीं है ना, डिस्कंफर्ट नहीं है, तो आप इंसान सॉल्यूशन के बारे में सोचता नहीं है। फिर तो चीजें चल रही हैं जैसे चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है, कुछ गो थ्रू करने की जरूरत है। बस वो गो थ्रू का समय चल रहा है आपका। इंटेलिजेंट होने के लिए विजडम, आपको लगता था कि मैं बहुत विजडम वाला हूं या मेरे को बहुत अकल है, मेरे को बहुत दिमाग है, शनिदेव फर्स्ट हाउस में आपको मैच्योरिटी सिखा गए। आपका परीक्षा ली और आप जहां फेल हुए, समझ में आ गया अरे भाई साहब कुछ और भी है लाइफ में जो सीखना बाकी है। तो सीखने की जिंदगी होती है, लाइफ होती है, लेकिन आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बंधन पूरे खत्म होते हुए नजर आएंगे। जॉब की बात करूंगा, जो बैंकिंग सेक्टर में जॉब करता है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय, अल्टीमेट समय है उन लोगों के लिए। जो किसी तरह के सर्विस सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। यानी कि वहां पर चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है, ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, अच्छा प्रमोशन, अच्छा हाइक मिलती हुई नजर आ रही है आप लोगों को। जो लोग आईटी कंपनी, आईटी इंजीनियर्स हैं, उन लोगों की कोई जॉब चली गई थी, या जो कोई गैस फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, या फिर पेट्रोलियम फील्ड में काम करते हैं, ऑयल फील्ड में काम करते हैं, उन वहां पर कुछ रीसेट आने वाला है। यानी कि हो सकता है आपका जॉब चेंज हो, प्लेस चेंज हो, या फिर आपका कट ऑफ हो जाए, ले ऑफ हो जाए, फिर आप एक नई जॉब के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। इंजीनियर्स हैं, आईटी हैं, रिसर्चर हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, उन लोगों के लिए भी सेम पैटर्न बना हुआ नजर आ रहा है। जो जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिलने के योग बनेंगे 19th के बाद। और जिनके पास जॉब है वहां पर हो सकता है कोई डिफिकल्टीज या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आए। ठीक है, तो ये 3 दिन बहुत प्रोमिनेंट है। प्लस जहां पर सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठ जाते हैं, ये समझ लीजिए वहां पर चीजें इंपोज होती हैं। आई रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, फूड थ्रॉट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्रंच फील कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं बहुत इंपल्सिव हो सकते हैं, या फिर कोई फैमिली आपके ऊपर किसी तरह की चीजों को इंपोज करेगा। ठीक है, सेकंड हाउस कुछ भी हो सकता है, फैमिली आपकी चॉइसेस को बोलेगा कि ये गलत है, ये सही है। ठीक है, आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन सामने वाला किसी और, आपकी फैमिली किसी और को चूज कर रही है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके कुछ कहीं ना कहीं कोई इंपोज भी दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको अपनी इमोशनली ड्रेन भी होना पड़ेगा, आपको फ्रस्ट्रेट भी होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर गो थ्रू करना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें जो आप कन्फेस भी नहीं कर सकते, किसी को समझा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, इंटरनली आप गो थ्रू कर रहे हैं, और ये बहुत टाइम से चल रहा है। और अगर आपकी मीन राशि है तो आप बहुत अल्टीमेट लेवल पे ये चीज फील कर रहे होंगे। अपने भविष्य के लिए, अपने फैमिली के चक्कर में आपने उन लोगों को सेक्रीफाइस किया जिनके साथ आपका बहुत इमोशनल बॉन्डिंग सडनली आपने फील करी थी, जो आपको एक्चुअली लगा था कि ये मेरा अपना है। राइट, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं शनि मंगल फर्स्ट हाउस में, अच्छा समय है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने का, लेकिन अच्छा समय है नेटफ्लिक्स पे गो थ्रू करने का, एंटरटेनमेंट करने का अपनी लाइफ में, क्योंकि फोकस की बहुत कमी है। मरकरी नीच राशि का हो गया, रिएक्टिव मोड में चला गया। फोकस होने से पहले अपने आप को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है आपको, और यही आपकी परीक्षा है। शनिदेव यही परीक्षा ले रहे हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है।
दिस और दिस, स्मॉल प्लेजर या बड़ा प्लेजर के लिए आपको अपने एंटरटेनमेंट को कट ऑफ करके आप मेहनत कर रहे हैं। राहु 12th हाउस में आपको स्मोक एडिक्शन की तरफ दोबारा लेके जा सकता है कि बिकॉज इमोशनल कंस्ट्रेंट, जैसे कि केतु कर्क नवांश में गए, आपको हो सकता है एडिक्शन की तरफ आप जाएं, स्पिरिचुअलिटी आपका कम होता हुआ नजर आए। यहां पर कुछ भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी या तो बहुत इंटेंस लेवल पे बढ़ेगी या स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आएगी। राइट, रेमेडी के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को मैच्योर, देखिए समय आपको मैच्योर बना रहा है, लेकिन अपने अंदर चाइल्डिशनेस को एक्टिव रखिए। किस तरह की ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कीजिए जिससे कि आप हील फील करें। डांस एक्टिविटी, किसी ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए जहां पर आप हील भी हो रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा फ्रेंडशिप भी ट्रिगर हो रहा है, आप लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात कर रहे हैं, अच्छे जेंडरी लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए। डांस हो, कोई एडमिशन हो, अच्छी जगह ट्राई कीजिए। कोई म्यूजिक, आप इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया वो तिथि है जिसका क्षय नहीं होता है। लोगों को हेल्प करना, कॉस्मोस को, कॉस्मिक एनर्जीज को के बारे में जानना, नेचर को सर्व करना, ये आपका धर्म है। लेकिन खुद को हेल्प करना, खुद के बारे में सोचना, खुद को हील करना भी आपका धर्म है। बहुत ज्यादा मैच्योर होने की जरूरत नहीं है यहां पर, जहां पर इतना ज्यादा डिग्री वाइज बहुत क्लोज है। हेड को, अपने हेड को बचा के रखें, इंजरी हो सकती है, आपको हेड इंजरी हो सकती है। गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल मत कीजिए, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। फैमिली में हो सकता है फादर लाइक फिगर के साथ आपका कोई डिस्प्यूट हो, यहां पर अपने आपको बैलेंस करके रखिए, ठीक है, स्पेशली 19 को, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। केतु, अगर आपको कोई बंधन को खत्म करना है, ऋण रोग शत्रु को खत्म करना है, आपको अपनी लाइफ में कार्मिक बैगेज को खत्म करना है, केतु मगा नक्षत्र में, पितरों के नक्षत्र में, जब जब चंद्रमा केतु राहु को क्रॉस करेगा या गंडांत जोन को क्रॉस करेगा, जब जब आपको डोनेशन करना चाहिए पितरों के नाम पे। देखिए, सबसे बड़ा डोनेशन होता है फूड का डोनेशन। फूड का डोनेशन जितना कर सकते हैं उतना अच्छा है। सोल, आत्मा का कारक कहां बैठा है? सेकंड हाउस में। कौन है वो? आपका 6th हाउस का मालिक है, प्रारब्ध का मालिक है। प्रारब्ध को खत्म करने के लिए खाना बांटिए, जितना हो सकता है अन्न बांटिए, अनाज बांटिए, लोगों को फीड कीजिए पॉजिटिविटी के साथ, खाने के साथ, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस बढ़ेगा। और खुद के बारे में भी सोचिए, प्लीज अपने आप को भी समय देने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, उससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी और बेहतर अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। आशा करते हैं आने वाले कुछ दिनों के बारे में आप जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।